आजकल आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा जो डिफरेंस है, जो तुलना है असली और नकली में। हर चीज़ हम सोचते हैं कि असली है, लेकिन बाद में हमें पता पड़ता है कि ये नकली है। चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक का गैजेट हो, फ़ोन हो, कुकर हो, चीज़ें जो हम बाज़ार में ख़रीदते हैं, लोग तो बेचते हैं कि भाई ये असली माल है, इम्पोर्टेड है, ये है, वो है। लेकिन जब हम उसी चीज़ को घर में लाते हैं, चेक करते हैं, तो अरे, हम बोलते कि उसने तो हमें ठग लिया। पता पड़ा कि जो सामान उसने हमें बेचा वो बहुत ही सस्ता वाला और थर्ड क्लास और जल्दी टूटने वाला, ठीक से काम करने वाला नहीं, नकली सामान, है ना। तो आजकल नकली सामान का तो बहुत चाल चलन है सब जगह, और हमें थोड़ा सा होशियार रहना है। जब भी हम सामान खरीदते हैं तो देखें कि ये पूर्ण रीति से असली है कि नहीं, जिसकी वो दुकानदार बोल रहा है कि भाई ये असली सामान है। चाहे थोड़ा सा महंगा ज़रूर होगा, लेकिन जो ओरिजिनल है, असली है, उसको हम खरीदें। मेरा ऐसा विचार है। तो ये तो हुई भाई असली और नकली की बात, जब हम चीज़ों के बारे में बात करते हैं। लेकिन कुछ इसी ही प्रकार का हमारे आत्मिक जीवन में भी कुछ असली नकली का किस्सा चलता है। अब वो ये है कि हम कहते हैं कि हाँ भाई, हम मसीह हैं, विश्वासी हैं, हमने प्रभु को ग्रहण किया। लेकिन जब हम उनके जीवनों को देखते हैं तो थोड़ा डाउट सा होने लगता है, शंका होने लगती है कि यार ये जो बोल रहा है या एक्ट कर रहा है, क्या सच में ये विश्वासी है। ऐसे कई हैं जो अपने आप को बड़ा भारी विश्वासी बनाते हैं और बताते हैं कि मेरा तो जन्म ऐसे ऐसे बड़े ऊंचे परिवार से हुआ और मेरे पापा तो पास्टर थे और बड़े कोई क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट के बड़े संस्थापक, ये वो ताम झाम, और मेरा नाम भी जैसे बोलते ना ईसाई वाला है। तो क्या हम इससे विश्वास कर लें कि क्या ये विश्वासी है? खैर भाई, हम तो कोई इसको चेक करने वाले नहीं हैं, हम कोई जज नहीं है इसको सत्यापन करने के लिए कि भाई कौन असली है कौन नकली है। एक्चुअली देखा जाए तो परमेश्वर सब मनों को जांचता है, करेक्ट, आप भी जानते हैं। और परमेश्वर जो मनों का जांचने वाला है, वही भाई उसके अनुसार बदला देगा। हम तो बस जो लोग बोलते हैं या मैं जो बोलता हूँ, लोगों को विश्वास करना पड़ता है। तो आज मैं आपके सामने विशेष करके बड़े साफ रीति से ये बताना मांगता हूं कि पूर्ण उद्धार का मतलब क्या है। पूरा उद्धार, पापों से छुटकारा, उद्धार का मतलब क्या है, और हम ये बाइबल में ही पाते हैं इसके बारे में। तो चलिए मैं आपके लिए पहला बहुत इम्पोर्टेंट पद पढ़ना मांगता हूँ, जो पाया जाता है रोमियो उसका 10 अध्याय और उसका 9 और 10। रोमियो उसका 10 अध्याय और 9 और 10, बल्कि मैं तो ये बोलूँगा 8 से 10 मैं आपके लिए पढ़ूँगा। रोमियो उसका 10वां अध्याय 8 से 10। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु क्या कहती है यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में है, तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। और क्या प्रचार करते हैं? कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। तो यहाँ पर जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि व्यक्ति खड़ा है और उसका दिल है वहाँ पर, लाल कलर में आप देख पा रहे हैं, और उसका मुंह है और मुंह के सामने एक तीर से मैंने लिखा हूँ अंगीकार। और दिल या मन या दिल दोनों एक ही बातें हैं, वो विश्वास से वहाँ पर संबंधित रखता है। अब
प्रश्न ये उठता है कि जब हम पूर्ण उद्धार की बात करते हैं, जो परमेश्वर ही जानता है, तो पहले से तो यहाँ क्या लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ फिर से। उसका रोमियो का 10 अध्याय और 9 और 10 पद। पहला 9 पद पढ़ लेते हैं। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे। अब मुंह से क्यों अंगीकार करने की जरूरत है, आप क्यों सोचते हैं? खैर, अभी हमारे पास से प्रश्न का समय नहीं है आपसे पूछने के लिए, क्योंकि हम अभी इसमें बात कर रहे हैं। अंगीकार करने का मतलब है कि मुंह से अंगीकार करने का मतलब मैं लोगों को बताऊं, इससे पहले कि लोगों को बताऊं, दिल में क्या होना है? विश्वास होना है। और वो कौन सा विश्वास? अब कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना कि हाँ मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ। क्या वो जीवित विश्वास है? क्या हम उस विश्वास पर विश्वास कर सकते हैं? भाई ये तो आप ही जानते हैं, या मैं अपने बारे में जानता हूँ। मैं बोलता जरूर हूँ कि मैं विश्वास करता हूँ, लेकिन अंदर दिल में मैं करता हूँ कि नहीं करता हूँ, या करती हूँ कि नहीं करती हूँ, भाई ये तो मेरी अपनी दिल की बात है ना। तो विश्वास करना मन से, दिल से, ये अत्यंत आवश्यक है। और वो उस प्रकार से जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में एक्टिव फेथ, एक जीवित विश्वास यदि हम कहें। अब हर चीज देखिए विश्वास से ही चलती है। मैं अभी जो आपके सामने आज जो वचन दे रहा हूं, विश्वास के साथ दे रहा हूं, इस विश्वास के साथ कि भाई आप इसको सुनेंगे, जितने भी लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग सुनेंगे और आशीषित होंगे और चुनौतियां मिलेंगी। तो मैं इस विश्वास से ये प्रोग्राम आपके सामने रोज करता हूं ताकि लोग सुने। तो यहां पर विश्वास का मतलब है सिर्फ एक अंधविश्वास नहीं। एक तो होता है अंधविश्वास जो बिना सोचे समझे चीजों पर विश्वास कर लेते हैं, बिना सोचे समझे, उसको हम कहेंगे अंधविश्वास। अब उदाहरण के रूप में कोई बोलेगा, यार मैं तो छत के ऊपर से नीचे कूदता हूं, देखो परमेश्वर के जो एंजल है मुझे बचा लेंगे, परमेश्वर के जो स्वर्गदूत है ना मुझे बचा लेंगे, और मैं कूदता हूं। अगर छत ज्यादा ऊंची न हो तो भाई थोड़ा सा मुश्किल होगा, हो सकता है कि हाथ पांव में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाए। इसको हम क्या कहेंगे? अंधविश्वास है। अरे भाई आपका दिमाग क्या बोल रहा है कि भाई ये गलत बात है, आप जबरदस्ती टेस्ट कर रहे हैं, और लिखा है कि अब तू अपना दिमाग भी इस्तेमाल कर और उसके अनुसार तू चल, है ना। कूदने का जरूरत ये नहीं है कि मैं कूद रहा हूँ और देखो मैं नीचे आ गया सीधा, ये अंधविश्वास हो गया। जबरदस्ती हम प्रॉब्लम में, समस्या में पड़ते हैं। हाँ, अब जब आप रोड क्रॉस करते हैं, उदाहरण के लिए, पहले तो आप इधर उधर देखते हैं, ठीक है, बाएं देखा, दाएं देखा। अगर कोई बस या कार आ रही है तो आपका दिमाग बोलेगा नहीं, आपको अभी रोड क्रॉस करना ठीक नहीं है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो आप क्या करते हैं? आप अपने दिमाग का सहारा लेकर के विश्वास से वहीं खड़े रहते हैं। लेकिन जब आप देखते हैं कि हाँ भाई अभी कोई कार नहीं आ रही है, कोई बस नहीं आ रही है, या कोई ट्रक वगैरह नहीं है, रोड खाली है, तो आप इस पार से उस पार विश्वास के साथ क्रॉस करते हैं। जी हाँ, पूरे विश्वास के साथ। इसको हम बोलेंगे एक्टिव फेथ या जीवित विश्वास। पूरे विश्वास के साथ आप रोड क्रॉस कर लेते हैं, इसको हम बोलेंगे जीवित विश्वास। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं, वापस हम अपने डिस्कशन में आएंगे कि हम विश्वास करें सच्चे दिल से, पूरे मन से परमेश्वर के वचन पर कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर। अब वो तीसरे दिन मुर्दों में से जिलाया गया, हम विश्वास करें पूरे दिल से, सच्चे दिल से, और फिर हम आगे अपने मसीह जीवन में बढ़े, अपने पापों से पश्चाताप करें और विश्वास करें।
चलिए, ये तो हो गई हमारी विश्वास की बात, क्योंकि मन से विश्वास किया जाता है, इसको हम व्यक्तिगत विश्वास बोलेंगे। अब दूसरी जो बात है वो है अंगीकार करना। अब आपको दूसरों को बताना है कि भाई मेरे मन में क्या हुआ है ना। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, है ना, और मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया है, तो तू निश्चय क्या उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, और उद्धार के लिए क्या है, मुंह से अंगीकार किया जाता है। आपको बताना है, बोलना है कि हाँ भाई, मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, मैंने ये विश्वास किया है कि वो मेरे लिए, मेरे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया, अपना लहू बहाया, और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। मैं ये विश्वास करता हूँ, मैं करती हूँ। आपको मुंह से बोलना है दूसरों के सामने, और विशेष करके जब आप बैप्टिज्म लेते हैं तब तो ये तो बोलना ही होता है ना। जब आप डुबकी का बपतिस्मा लेंगे, जो कि सही तौर तरीका है बपतिस्मे का, डुबकी वाला, तो आप मुंह से अंगीकार करेंगे कि हाँ, मैंने प्रभु यीशु मसीह पर अपना पूरा विश्वास किया है। ये आपको सबको जताना है, बोलना है सबके सामने। तब हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारा उद्धार हुआ है। अब आप देख रहे हैं कि एक जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के दाहिनी तरफ लिखा हुआ है व्यवहार। व्यवहार, पहले आपने विश्वास किया, फिर मुंह से अंगीकार किया, अब आपका व्यवहार, आपका संपूर्ण जीवन एक आदर्श होना चाहिए, मसीही जीवन का आदर्श होना चाहिए। और इसके लिए मैं आपके लिए पढ़ूंगा पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और 12वां पद। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और 12वां पद। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो। अब सुनिए, आपने मन से, दिल से विश्वास किया, पहली बात, मुंह से अंगीकार किया, दूसरी बात बपतिस्मा भी लिया। अब तीसरी बात है, उन चीजों को मुझे दूसरों को अपने जीवन के द्वारा दिखाना है कि भाई सच में मेरे जीवन में क्या हुआ है, कार्य हुआ है परमेश्वर का, उसका अनुग्रह हुआ है, मेरे जीवन को उसने बदल डाला है, मेरी सोच विचार बदल डाली है, मैं प्रभु यीशु मसीह में एक नया व्यक्ति हूँ, है ना। तो उसके अनुसार हमारा चाल चलन भी बदला जाए। तो लिखा हुआ है, अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, इसलिए कि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। ये तो बात है, महिमा करें। यहां पर वही बात लिखा हुआ है कि हमारा व्यवहार, हमारा सोच, हमारी मानसिकता एक विश्वासी के समान हो, प्रभु यीशु मसीह के समान हो, है ना। इसी से संबंधित मैं एक और पद पढ़ूंगा, तीतुस उसका 2 अध्याय 7 और 8 पद। तीतुस उसका 2 अध्याय और उसका 7 और 8 पद। देखिए वहां पर क्या लिखा है, सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बनाओ, और तेरे उपदेश में क्या हो, सफाई हो, गंभीरता हो, और ऐसी खराई पाई जाए कि कोई उसे बुरा ना कह सके, जिससे विरोधी हम पर कोई दोष लगाने का अवसर न पाकर लज्जित हो। बहुत साफ रीति से लिखा हुआ है। भाई हमने दिल से विश्वास किया, बहुत खुशी की बात है, प्रेज गॉड। मुंह से अंगीकार किया, बहुत अच्छी बात है। हमने देखा कि बपतिस्मा के अनुसार जब हम बपतिस्मा लेते तब हम अंगीकार करते हैं मुंह से। अब हमारा व्यवहार है, हम भले कामों में क्या बन जाए, नमूने बन जाए। हमारा उपदेश, हमारा बोलचाल, हमारा व्यक्तित्व एक पवित्र हो, और खराई से हम अपने जीवन में आगे बढ़ें कि कोई हमें बुरा ना कह सके, कोई हमारी ओर उंगली ना उठा सके। ये बहुत ज़रूरी है, जिससे विरोधी हम पर कोई दोष लगाने का अवसर ना पाकर लज्जित हों। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर हम देखते हैं।
एक और पद में आपके लिए इसी से संबंधित पढ़ूंगा। पाया जाता है मत्ती उसका 5 अध्याय, मत्ती उसका 5 अध्याय और उसका 16 पद से पहले भी मैं पढ़ लेता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि भाई तुम नमक हो और ज्योति हो, तो मैं उसको पढ़ लेता हूँ 13 पद से। मत्ती उसका 5 अध्याय 13 पद से। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है क्या करे? बड़ाई करे। यहाँ पर वही बात लिखी हुई, बड़ाई करे। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जब हम प्रभु यीशु मसीह पर दिल से विश्वास करते हैं, अपने मुंह से उसका अंगीकार करते हैं कि वो मेरा उद्धार करता है, मैंने पश्चाताप किया है, विश्वास किया है, मुंह से हम बोलते हैं, और उसको पूरा करने के लिए मेरा जो व्यवहार है, मेरी बातचीत, मेरा चाल चलन, मेरा सोच विचार, मेरा व्यक्तित्व, मेरा सब कुछ प्रभु यीशु मसीह की महिमा करे। एक नया जीवन, बदला हुआ जीवन, बदली हुई सोच मेरे जीवन में आए, तो उससे क्या होगा? किसकी महिमा होती है? प्रभु परमेश्वर की महिमा होती है, जिसके लिए प्रभु ने आपको और मुझको क्या है? बनाया है। ये तो बात है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है। अब कभी कभी क्या होता है कि हम विश्वास तो कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, और अंगीकार भी कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, परमेश्वर तो खुश होता है, लेकिन हमारा व्यवहार शायद विश्वास के अनुसार नहीं है, मुंह से अंगीकार करने के अनुसार नहीं है। हम बोलते तो कुछ और है और करते कुछ और है। हमारा व्यवहार, हमारा लोगों के साथ उठना बैठना, चाल चलन, सोच जो है वो नकारात्मक है, कहीं ना कहीं पाप से संबंधित है। तो क्या ये पूर्ण उद्धार होगा? मैं सोचता हूँ कि यहाँ पर हमें सोचना पड़ेगा, मैं कहाँ हूँ, मेरा जीवन कहाँ पर है? क्या मेरा जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण है? अब लोग बोलते हैं ना, आपने सुना होगा, कई लोग बोलते हैं अरे देखो अपने आप को ईसाई कहता, विश्वासी कहता, अब बताओ ये काम करता है या ये काम करती है। भाई उसके जो व्यवहार हैं उसके अंगीकार और विश्वास से मैच नहीं कर रहा है। कभी कभी लोग बोलते हैं। अब परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हमारा व्यवहार, हमारा सोच विचार, हाँ, ये सब कुछ हमारे अंगीकार के जो शब्द हैं, विश्वास की जो बातें हैं, उससे मैच करना चाहिए ना, समानता में आना चाहिए, तभी तो बात बनती है। तो जो हम बोलते हैं वैसा ही हम करते हैं, नहीं तो वही बोलते हैं ना कि बाहर कुछ अंदर कुछ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। परमेश्वर के वचन में बहुत साफ रीति से लिखा हुआ है कि ऐसे लोग कपटी होते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने विशेष करके जो नए नियम में फरीसी थे, सदूकी थे, जो दिखाने के लिए काम करते थे, उनसे यही कहा तुम लोग कपटी हो, तुम लोग पुती हुई कब्र हो, बाहर से तो बहुत साफ सफाई, अंदर से कूड़ा करकट भरा है। तो मेरे प्रियो, हम उनके समान ना बने। तो 3 चीजें आज हमने देखा कि पूरा विश्वास, पूरा जो उद्धार है क्या मतलब है। पहला ये कि हम मन से, दिल से प्रभु के ऊपर विश्वास लाएं, उसके क्रूस पर विश्वास लाएं, प्रभु यीशु मसीह के खून जो हमारे लिए उसने बहाया पापों की क्षमा के लिए, उस पर विश्वास करें। ये विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, और फिर उसको हम अंगीकार करें, अपने मुंह से बोले, दूसरों को बताएं कि ऐसा हुआ। अब विशेष करके जब हम बपतिस्मा लेते हैं,
फिर तीसरी बात, हमारा जो व्यवहार है, हमारी जो बातचीत है, हमारा जो चाल चलन है, हमारा व्यक्तित्व है, वो हमारे विश्वास को सही रूप से पवित्रता में प्रदर्शित कर सके। तभी लोग जानेंगे कि हाँ भाई, हमने प्रभु यीशु मसीह पर क्या किया है, विश्वास किया, और हम सच्चे सच्चे मसीही हैं, और मेरे जीवन में पवित्र आत्मा का जो फल है वो सबको दिखाई देता है, जिससे न सिर्फ दूसरों के लिए आशीष का कारण बनती है, लेकिन प्रभु परमेश्वर की महिमा भी होती है।